हेलो पीपल एंड वेलकम बैक टू द फोर्ब्स यूट्यूब चैनल। आज है 11th ऑफ नवंबर and we are back with our daily current affairs initiative where we bring to you 10 questions from current affairs in the MCQ format which are extremely important for all your competitive exams. So without further ado, let's move to question 1. HAL Hindustan Aeronautics Limited and General Elective have finalized a $1 billion agreement for the supply of engines for which Indian fighter aircraft. हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और जनरल इलेक्ट्रिक ने किस भारतीय फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए इंजन की सप्लाई के लिए $1 अरब की अग्रीमेंट फाइनलाइज की है. सो देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन HAL एंड जनरल इलेक्टिव फॉर the supply of which engine or engine of which aircraft, and the answer is LCA Tejas Mark 1A. Question number 2 है Finance Minister and RBI Governor recently announced reforms focusing on which sector? वित्त मंत्री और RBI गवर्नर ने हाल ही में किस सेक्टर पर फोकस करते हुए सुधारों की घोषणा की है? मोर देन अ GS क्वेश्चन, ये एक LR क्वेश्चन नजर आ रहा है बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन इट कम्स टू RBI गवर्नर एंड फाइनेंस उनका कॉमन एजेंडा होगा बैंकिंग. Moving to question 3, which drug became India's highest selling pharmaceutical product by value in October 2025? अक्टूबर 2025 में कौन सी दवा वैल्यू के हिसाब से भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बन गई? सो बेसिकली सबसे ज्यादा अमाउंट या मनी जो स्पेंड हुई है वो कौन सी टैबलेट पर या कौन सी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट पर हुई है in India? So the answer is Mounjaro. Mounjaro is basically a prescription for your diabetes. Type 2 diabetes के लिए prescribe किया जाता है Mounjaro. And recently ये news में इसलिए थी because इससे significant weight loss होता हुआ भी नजर आया है. As a पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी हम देखें, बट एज अ साइड इफेक्ट इसमें नोटिस किया गया कि जो भी लोग मुंजारो कंज्यूम कर रहे थे फॉर डायबिटीज उनका वेट लॉस भी हुआ. Question number 4 है a commemorative 50 rupee coin was recently issued to mark the golden jubilee of which public sector company? हाल ही में किस पब्लिक सेक्टर कंपनी की गोल्डन जुबली मनाने के लिए 50 रुपए का एक यादगार सिक्का जारी किया गया? 50 rupee coin, commemorative coin for golden jubilee of NHPC Limited, National Hydroelectric Power Corporation Limited. Question number 5 है HAL has signed a $1 billion engine deal with which company to power LCA Tejas Mark 1A jets? ये क्वेश्चन इसीलिए है कि कैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन से फैक्ट्स को नोट करें, नॉट जस्ट फ्रॉम द आंसर बट इवन फ्रॉम द क्वेश्चन फॉर्म. तो यहाँ पे उसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से पूछा गया है. HAL ने हाल ही में LCA तेजस मार्क 1 जेट्स को पावर देने के लिए किस कंपनी के साथ $1 बिलियन की इंजन डील साइन की है? अगर ये भी भूल गए हैं तो पढ़ना छोड़ दीजिए. अभी 4 क्वेश्चन पहले वी हैव डिस्कस्ड दिस. द आंसर इज जनरल इलेक्ट्रिक. Moving to question 6, India recently inaugurated its first National Dolphin Research Center in which city? भारत ने हाल ही में किस शहर में अपना पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर शुरू किया है? फर्स्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है. पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर. डॉल्फिन जो है वो हमारी इंपॉर्टेंट फिश क्यों है ये आप कमेंट्स में लिखकर बताएंगे, बट हियर द आंसर इज पटना, बिहार. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 7, विच सेक्टर इज होस्टिंग COP30 Conference of Parties 30 in 2025 with climate adaptation and resilience as its main agenda? जो UNFCCC है आपका, उसका कॉप है ये, उसका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है नंबर 30. 2025 में COP30 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है जिसका मुख्य एजेंडा क्लाइमेट अडेप्टेशन और रेजिलियंस है? यानी कि जो ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज हो चुका है और जो अंडू नहीं किया जा सकता उसको हम अडेप्ट करें और फ्यूचर में आने वाली कठिनाइयों के लिए रेजिलियंस बिल्ड करें. सो द राइट आंसर हियर इज ब्राजील. ब्राजील में जो बेलेम नाम की जगह है वहां पर होगा COP30 in 2025. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 8, ऑन विच डेट इज
National Legal Services Day observed in India each year. भारत में हर साल National Legal Services Day किस तारीख को मनाया जाता है? Factual question on important days and dates, and the right answer for this particular question is 9th of November. Question number 9 है, what is the name of China's newly commissioned third aircraft carrier that features advanced launch technology? चीन के नए कमीशन किए गए तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या है जिसमें एडवांस्ड लॉन्च टेक्नोलॉजी है? एडवांस्ड लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी है, थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है चाइना का, एंड द नेम इज फूजियान. Last question of the day है, which initiative was recently launched by the Indian government to mark 25 years of Himalayan states formation? हिमालयी राज्य के गठन के 25 साल पूरे होने पर भारत सरकार ने हाल ही में कौन सी पहल शुरू की है? अगर 25 साल फॉर्मेशन को हुए हैं, इसका मतलब द स्टेट दैट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 2000, एंड द आंसर इज उत्तराखंड एट 25. उत्तराखंड एट 25 इनिशिएटिव है क्योंकि उत्तराखंड की फॉर्मेशन हुई थी इन द ईयर 2000. And with this we finish off our 10 questions of the day. If you liked the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels. For ebooks, e-PDFs and lots of daily free material, you have to join our Telegram. The link is in description. Thank you, bye-bye, and keep learning.